Audio Jungle. So now students, today I am going to start NCERT exemplar problem class 6 maths chapter unit 1 number system। अब स्टूडेंट ये एक आपके लिए ठीक है टेस्ट पेपर टाइप है, पहले आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है हमें करेक्ट आंसर, ठीक है 4 ऑप्शन दिए गए, उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है वो हमें बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, फिर देखिए ये क्वेश्चन है 3rd और 4th। ठीक है, फिर इसके बाद है 5, इसके बाद आपका है 6 7, फिर है 8 9 10। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद 11 12, ठीक है 13, ये आपके हैं ट्रू एंड फॉल्स। फिर 14 से ये लॉन्ग आंसर टाइप के हैं, यहाँ से आपके ये ठीक है लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप ये 14 है, 15 है, 16 है और 17 है। ठीक है, 17 हो गया, देखिए 16 हो गया। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 15 और ये 14 इस तरीके से हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले आप इसको बिना देखे सॉल्व कीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके सॉल्यूशन को देखिए, ऐसे में आपको बेटर रहेगा। देखिए टाइम की कोई कमी नहीं है, सब लोग फ्री हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए अपने अपने टैलेंट को बढ़ाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर एक नंबर जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है, ये आपका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और इससे ये हमें बताना है कि कौन सा नंबर बनेगा। तो देखिए 3 में 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30,000 आ गया। कितना आ गया, ये हो गया 30,000। ठीक है, और यहाँ पे 0 और इसका मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। फिर 8 और 100 का मल्टीप्लाई किया तो 800 आ गया। फिर इसके बाद 0 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 0 आ गया। फिर 7 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो ये हो गया 30,807। क्या है, इसको हम पढ़ेंगे 30,807। तो देखिए ये बी ऑप्शन सही होगा इसका, 30,807। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बी हो गया। फिर इसके बाद है 1 बिलियन इज इक्वल टू। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए 1 बिलियन में 1 बिलियन में हमारे होते हैं। ठीक है, 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 100 करोड़। कितना होता है, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए 1 लाख का मतलब होता है 100,000 में जो है 1 लाख होते हैं। ठीक है, तो 100 करोड़ है ये। तो 100 करोड़ में क्या है, देखिए 100 मिलियन। ठीक है, तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख से होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 10 मिलियन है, ये भी नहीं होगा। 1000 लाख है, ये नहीं होगा। तो ये होगा 10,000 लाख जो है ये हो जाएगा। ठीक है, 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 100 ये हो गया, और बात करोड़ की करें, ठीक है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हो गया। तो अब देखिए कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कितने जीरो। अब अगर लाख की बात करें हम, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी 9 जीरो आएंगे, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट है। थर्ड वाले में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमरल्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये एल और सी कभी एक साथ नहीं आते, मतलब सी के पहले एल नहीं आता है, क्योंकि सी का मतलब हो गया 100 से और एल का मतलब हो गया 50 से, तो ये इस तरीके से नहीं आते। बाकी सब करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है।
ठीक है, मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो कभी भी डिफाइन नहीं होता है। क्या होता है, वो हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, चाहे जो सा भी नंबर हो। अगर अपॉन में 0 है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर। तब देखिए नॉन जीरो होल नंबर, तो नॉन जीरो होल नंबर कौन, सबसे छोटा जो है वो 1 होता है, और इसका सक्सेसर क्या होगा, 1 का सक्सेसर होगा 2, तो 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, हमेशा किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। ठीक है, कोई और ले लीजिए, मान लीजिए हमने होल नंबर ले लिया 3, ठीक है, तो पहला होल नंबर हमने 1 लिया तो उसका सक्सेसर 2 आया। अब यहाँ हमने होल नंबर 3 लिया तो उसका सक्सेसर कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये 12 आएगा। तो ये भी 2 से डिवाइड है और ये भी 2 से डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर, तो नॉन जीरो होल नंबर कौन है, 1 है, ये इसका सक्सेसर है 2, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये भी बात ट्रू है और यहाँ पर ये वाली बात भी ट्रू है, तो इसलिए ऑलवेज डिविजिबल बाई, क्योंकि यहाँ वर्ड कौन सा आया, ऑलवेज आया है, ऑलवेज डिविजिबल बाई, तो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 हो गया। 6 में क्या है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 इज, तो देखिए 36 के कितने फैक्टर होंगे, सबसे पहले 36 डिवाइड होता 1 से, 1 के बाद डिवाइड होता 2 से, 2 के बाद 3 से डिवाइड होता, 3 के बाद 4 से डिवाइड होता, 4 के बाद सीधा 6 से डिवाइड होता है, फिर 8 से डिवाइड नहीं होता, 9 से डिवाइड होता, 9 के बाद 18 से डिवाइड होता, 18 के बाद 36, एक और रह गया 12 से भी डिवाइड होता है। कितने से भी डिवाइड होता, 12 से भी डिवाइड होता है। 9 के बाद डिवाइड होगा 12 से, 12 के बाद 18 से, 18 के बाद 36 से, काउंट कर लो, ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो उसके फैक्टर्स कितने, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो 9 होंगे, ये मैंने यहाँ लिख दिया। द सम ऑफ 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9। ठीक है, तो हमें 3, 4 और 9 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 3 और 4, 9 का हमें एलसीएम निकालना होगा। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जो तीनों नंबर से डिवाइड होगा, अगर कोई नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा तो वो उसके एलसीएम से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3, 4 और 9 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3 से इसको कर दीजिए, 3 1 जा 3 और ये आ गया 3, फिर 3 से कर दीजिए तो 1 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, वो सॉरी 1 आएगा यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 से। अब देखिए पहले 2 से कर देते या तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, फिर 2 से आप एक बार कर दोगे तो ये 1 1 1 आ गया, क्योंकि एमसीक्यूज है। ठीक है, यहाँ पे हम मतलब उस तरीके से सॉल्यूशन उसका नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 36। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा, तो अब इसके बाद जो है इसकी जो फर्स्ट 3 मल्टीपल होंगे, क्या होंगे, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स आर, पहला 36 होगा, फिर दूसरा 36 इंटू 2 होगा, तीसरा 36 इंटू 3 होगा। ठीक है, 36 इंटू 1 कह लीजिए, पहला 36 इंटू 1 होगा। ठीक है, तो ये 36 आ गया, ये 72 आ गया, ये 108 आ गया। ठीक है, अब इन तीनों का सम कर दीजिए, इनका सम कितना होगा, 36 प्लस 72 प्लस 108। ठीक है, तो ये 216 आ जाएगा, कितना आएगा, 216, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 7। अब इसके बाद ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, तो ये अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से करने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द नंबर इज रिटन यूजिंग कॉमास। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमा लगाना है हमें, 6 1 7 1 1 6 8 2। तो देखिए सबसे पहले यहाँ कॉमा आता है, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, 682, फिर ये हो जाएगा 11,000। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 17 लाख, तो इसको पढ़ेंगे 6 करोड़ 17 लाख
11,682, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा था कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट, हमें जो यूज करना है वो डिफरेंट डिजिट का यूज करना है, और कौन सा नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो देखिए 4 स्मॉलेस्ट नंबर कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, ये 4 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है। सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 किसी नंबर के स्टार्ट में नहीं आता। अगर हम मान लीजिए ये नंबर बना दें, तो ये नंबर जो है कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। इट इज अ 3 डिजिट नंबर। कितने डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का। तो इसलिए किसी नंबर के कहाँ पे स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता है, ठीक है, किसी नंबर के स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता है। तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो स्टार्ट होगा 1 से, 1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, जिसमें चारों डिजिट जो है वो डिफरेंट है। चारों डिजिट कैसे हैं, डिफरेंस है। तो 1, 0, 2, 3 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिन नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है, अच्छा 9, 10, 11 ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा 9, अब इसके बाद है नंबर 58963, ठीक है, 58963, ये ट्रू एंड फॉल्स है हमारे, कौन से, ट्रू एंड फॉल्स। द नंबर 58963 राउंडेड ऑफ टू अ नियरेस्ट 100 इज इतने, तो ये फॉल्स है, देखिए, ठीक है, ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है, देखिए 58963, तो इसमें क्या करते हैं हम कि हमें 100 डिजिट हमारा ये है, तो इसके पहले जो डिजिट लिखा हुआ है ये वाला डिजिट, ठीक है, ये वाला डिजिट, इसको हम देखेंगे। अगर ये डिजिट जो है 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यानी अगर 963 को आप राउंड ऑफ करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है। और ये 558,000 पहले से लिखे हुए हैं, तो अगर इसको करेंगे तो हम 59,000 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 59,000 आएगा, इसलिए ये फॉल्स है हमारा, ठीक है। क्योंकि 963 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1000 आएगा, 58,000 पहले से दिया गया है, ठीक है। क्योंकि 100 ये है, तो इसके बाद में जो डिजिट लिखा है वो डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ 9 की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। इज ग्रेटर देन, तो देखिए ये हो गया 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, और ये हो गया 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4, तो ये हो गया 75 और ये हो गया 74, तो 75 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 74, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये ट्रू हो जाएगा। फिर 13 क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई, ठीक है, if a number is divisible by 2 and 3 then it is also divisible by 6, so if a number is divisible by 2 and 4 it must be divisible by 8, ठीक है। तो ये जो है फॉल्स होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जो 2 और 4 है, it must be divisible by 8 if a number is divisible by 2 and 4। तो देखिए अगर कोई नंबर 2 और 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया 4 ले लिया, तो 4 इज डिविजिबल बाई 2 and 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 8, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसने ये कहा कि जो नंबर 2 और 4
ठीक है, दोनों से डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है तो उसको 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी जरूर उसको वो 8 से जरूर डिवाइड होगा। मस्ट आया ना, चूंकि मस्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने एक नंबर 4 लिया है, ठीक है, तो वो 2 से भी डिवाइड है, 4 से, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट ये फॉल्स होगा। अब ये हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कह रहे पॉपुलेशन ऑफ आगरा एंड अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स इन ईयर इतने was इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली, व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टू डिस्ट्रिक्ट्स इन दैट ईयर। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन पूछा है, ठीक है, तो हम दोनों का सम कर देंगे। 36,20,436, ठीक है, और यहाँ पर हमें सम किसका करना है, 29,92,286, ठीक है। बस इनका हमें सम कर देना है, जो भी आएगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 722, आप सम इसका कर लीजिए, जो कि सम सबको आता है, ठीक है। तो ये 14 हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 15 वाला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए 15 में गए, एस्टिमेट द प्रोडक्ट इतने इतने बाई राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। तो पहले हमें फर्स्ट वाला सोल्यूशन करना है। तो ये नंबर दिए गए हैं 5981 और दूसरा नंबर दिया है 4428, ठीक है। अब इसको हम करेंगे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, ठीक है। तो देखिए जब 5981 को हमें नियरेस्ट 10 करना, तो ये नियरेस्ट 10 है, तो इसके पहले कौन सा नंबर लिखा, 1 लिखा है, ठीक है। तो ये नंबर जो 1 है ये 5 या 5 से छोटा है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज, ठीक है, नहीं होगा। ये हमारा इसी तरीके से मतलब 5980 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5980। इसी तरीके से आएगा नियरेस्ट 10। तो अब देखिए 4428, ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा 4430, यानी 28 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस अब इन्हीं का हम जो है प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। 5980 इंटू 4430, ठीक है, इनका हमें कर देना है। तो इनका मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा, 26491, ठीक है, 26491,400। सेकंड में क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमें लिखना है कि सेकंड वाले में नियरेस्ट 100 तक, यानी 5981, ठीक है, राउंड ऑफ टू, यहाँ पे राउंड ऑफ और कर देना, ठीक है, टू नियरेस्ट 100। तो अब देखिए 981 है, तो यहाँ पे ये बड़ा है 8, 5 से बड़ा है, क्योंकि 100 वाला ये है, ठीक है। तो उसके बाद वाला डिजिट हम देखते हैं, तो ये, तो इसलिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6000, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6000 आ जाएगा, ठीक है। देखिए उसको ऐसे भी अगर हम समझ सकते हैं, जैसे 5981 है, तो यहाँ पे कितना है, ये है 5000 प्लस 981, ठीक है। अब 5000 ये हो गया, हम 981 को हम, ठीक है, 100 में जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, तो इसलिए 6000 आ जाएगा। फिर हम 4428 को कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 4428 को करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा है, ये 5 से छोटा है, तो इसमें ये हो जाएगा 4420, कितना आ जाएगा, वो सॉरी 4400, जो कि 100 में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 428 के 400 हो जाएंगे। तो बस अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा कि 6000 इंटू 4400, तो देखिए 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5, 6 चौको 24 की 4 और 6 चौको 24 और 2
26, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ये आ गया। अब देखिए 16 वाले में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट 8739 इंटू 102 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमें करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम ये करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए इंटू, अब बी को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बी को हम मान लो सी प्लस डी लिख सकते हैं या सी माइनस डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे है बी बराबर सी प्लस डी, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो देखिए इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये नंबर जो है 102 छोटा है तो इसको हमने 100 + 2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा, जब हम 8739 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8739 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8739 0 0 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 नंबर 18, 2 3 6 और 1 7, 2 7 14 2 4 2 8 16 1 17, ठीक है। अब बस इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जब भाई ऐड करोगे आप तो 891378 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इतने क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से करने थे। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, देखिए, ठीक है। इसमें कह रहा कि फ्लोर ऑफ अ रूम मेजर इतने मीटर बाई इतने मीटर, ठीक है। एक कमरे का जो फर्श है वो 4.5 मीटर बाई 3 मीटर है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मार्बल स्लैब्स ऑफ इक्वल साइज रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर फ्लोर, ठीक है। अब एंटायर फ्लोर को जो है मेजर करने के लिए हमें कितने माप के चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले हम ये कर लें, ये हमने मान लिया लेंथ कितनी हो गई हमारी 4.5 मीटर हो गई, ठीक है। तो मीटर की हम सेंटीमीटर बना लेंगे, तो 450 सेंटीमीटर हो गई। विड्थ हमारी कितनी हो गई 3 मीटर, तो ये 300 सेंटीमीटर हो गए। अब हमें कह रहा है कि वो इक्वल साइज की चाहिए, ठीक है। मार्बल जो इसमें लगाने हैं वो स्क्वायर मार्बल्स कैसे चाहिए, स्क्वायर, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों जो है इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का हम SCF निकालेंगे, 450 और 300 का हम क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे, ठीक है। SCF ऑफ 450 एंड 300, ठीक है। तो इसका जब हम SCF निकालेंगे तो 150 आएगा। कितना आएगा, 150 आएगा। तो यही इसकी लेंथ हो जाएगी, यही ब्रेड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, द नंबर ऑफ स्क्वायर मार्बल्स इज इक्वल टू, ठीक है, 450 इंटू 300 अपॉन 150 इंटू 150, ठीक है। इस तरीके से हम कर देंगे। तो देखिए 150 से इसको कैंसिल करोगे 2 बार और इसको करोगे कैंसिल 3 बार, तो कितना आ गया 3 इंटू 2, कितने 6 मार्बल्स लगेंगे इसमें, ठीक है, जो स्क्वायर की साइज में होंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।